तो किन सिलेक्शन थ्योरी, हैमिल्टन रूल या फिर आपने एल्ट्रियोस्टिक बिहेवियर के बारे में बहुत बार सुना होगा। तो आज हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि सीएसआर नेट का बहुत ही मतलब आपने ज़्यादातर देखा होगा कि इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर आ जाते हैं और कुछ लोग उसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो अगर हम लोग आज डिस्कस करना चाहें तो अगर इसमें क्या होता है, हेल्पिंग नेचर। अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हो विदाउट थिंकिंग अबाउट योरसेल्फ या अपना बारे में बिना सोचे किसी की हेल्प करना, इसको एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर कहते हैं। एट अ कॉस्ट, एक कॉस्ट पे किसी की हेल्प कर रहे हो जिससे सामने वाले को बेनिफिट हो रहा हो, मगर हमारा खुद का एक कॉस्ट लग रहा हो या फिर हमें इतना बेनिफिट ना हो रहा हो, मगर तब भी हम लोग दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर। दैट्स इट। तो ये इंट्रोडक्शन, इसमें हम लोग आज उसके बारे में थोड़ा बताएंगे, एग्जाम्पल्स के बताएंगे, कैलकुलेशन कैसे होती है वो बताएंगे, रेसिप्रोकल एल्ट्रिज्म क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ दो तीन दिखेंगे जिससे हमें पता चले कि इसके कैसे क्वेश्चन हमारे सीएसआर वाले हमें देते हैं। तो अम, ये जो फॉर्मुलेट करी गई थी थ्योरी वो डब्ल्यू टी हैमिल्टन ने करी थी। इसमें नॉन सेल्फिश बिहेवियर होता है जिसमें रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज, अगर आप किसी रिसोर्स को कंज्यूम कर रहे हो या फिर उसका ब्रीडिंग रेट ना ही ज़्यादा होना ना ही कम होना जिससे कि एक्सटिंक्ट भी ना हो ग्रुप को, इस चीज़ में हेल्प करता है हमारा एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर। ये चीज़ याद रखिएगा कि फूड और रिप्रोडक्शन में बहुत बार उसका आता है। तो एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर क्या होता है, एनहेंसमेंट करता है फिटनेस का रेसिपिएंट का बाय एक्टिंग रिड्यूसिंग इन्वॉल्यूशनरी फिटनेस ऑफ डोनर टेक प्लेस बिटवीन रिलेटेड इंडिविजुअल्स के बीच में अगर हो रहा है तो इसको एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर कहते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना है कि रिलेशनशिप है, दैट इज आर बी इज ग्रेटर देन सी या फिर आर बी माइनस सी इज ग्रेटर देन जीरो। आर क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ रिलेटिवनेस है। सी इज कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल शोइंग द एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर इंक्रीजिंग रिस्क ऑफ लाइफ। बी क्या है, बेनिफिट है, इंक्रीज इन चांस ऑफ सर्वाइवल ऑफ रेसिपिएंट। इसी को कहते हैं अल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर। तो अगर बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में बात करें, अगर हमारे मम्मा का अगर आप देखिए तो माँ लोग अगर जब खाना बनाती हैं कभी कभी खाना कम पड़ जाता है तो इसीलिए वो अपने बच्चों को पहले खिला देती हैं कि आप पहले खा लो, हमारा पेट भरा हुआ है, ये बहाना बना के। तो उनका तो कॉस्ट लग रहा है, वो बेचारी खाली पेट सो गई एंड आप लोग खा पी के सोए। तो आपको तो बेनिफिट हुआ, आपका सर्वाइबिलिटी, आपका फिटनेस बढ़ी और आपकी मम्मी की कॉस्ट लग गई। तो दैट इज कॉल्ड अल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर, अगर बहुत ही बेसिक बात में बात करें। रिलेटिवनेस का ये एक चार्ट है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा कि ब्रदर और सिस्टर के बीच में 0.5 होता है, ग्रैंड पेरेंट और ग्रैंड चिल्ड्रन के बीच में 0.25 होता है, कजन्स के बीच में 0.125 होता है और हाफ सिबलिंग के बीच में 0.25। ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। ये बहुत ही बेसिक, कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं कि अगर आपको इसका आसपास का भी याद रहेगा कि इतना अगर 0.5 आ रहा है या ऐसा आएगा, तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि क्या होंगे, ब्रदर और सिस्टर होंगे, ग्रैंड पेरेंट और ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे या फिर कजन्स होंगे या हाफ सिबलिंग। तो हाफ सिबलिंग के नहीं आते ज़्यादातर, ब्रदर सिस्टर के या इस तरह के कजन्स के या ग्रैंड पेरेंट के आ जाते हैं। अगर आपको ये चीज़ याद रहेगी तो हो जाएगा आपका। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है एल्ट्रिज्म के, जैसे आप इस पिक्चर में देखिए। इसमें क्या हो रहा है कि एक इंसान के ऊपर ये लोग ब्रिज को क्रॉस क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि उसका तो कॉस्ट लग रहा है मगर इनको बेनिफिट हो रहा है। ये ऐसे नहीं कर सकते थे मगर वो खुद लेट गया और उसने क्रॉस करने दिया, बाहुबली। सो ये बाहुबली बन के लेट गए और उन्होंने हेल्प कर दी इनकी। ये तो क्रॉस कर गए तो इनका तो कॉस्ट लग गया, इनका बेनिफिट हो गया, दैट्स इट। ऐसे ही हमारे कई टाइप के आपने अल्ट्रुइज्म बिहेवियर देखा होगा, अपने आसपास भी देखा होगा कभी कभी। एक दूसरे के मतलब बर्ड भी ये वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स दोनों में ही देखा जा चुका है। अगर आप इसके कुछ एग्जांपल्स देखें तो हनी बी में जो वर्कर होती है वो फूड लेने जाते हैं, और जो क्वीन होती है, जो क्वीन मेन होती है, वो सिर्फ रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। इस तरह से वो लोग एल्ट्रुइज्म में एक दूसरे को हेल्प करके एक अपना बेनिफिट, एक अपना कॉस्ट देके या फिर वो उनका बेनिफिट और खुद कॉस्ट देके इस तरह से हेल्प कर रही होती है। फ्लोरिडा स्क्रब जेब जो होती है वो हेल्प करती है नेस्टिंग में और वो पेरेंटल टेरिटरी को ले लेती है। वुल्व्स और डॉग्स में क्या होता है, वो फूड लेके आते हैं अपने पैक के लिए, तब उन लोगों के लिए जो लोग उस समय जब शिकार वो लोग कर होते हैं नहीं अवेलेबल होते हैं, और वो लोग वहाँ जब खा लेते हैं मगर वो कुछ फूड अपने उन लोग के लिए भी ले आते हैं जो वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होते। ये भी एक अल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर ही है। रेजिंग ऑफ अलार्म बाय सेंट्रीज व्हेन एक्सपोज टू प्रेडेटर। अब जैसे ये क्या होता है, अगर आपको पता हो कि बंदर
शेर के प्रेजेंट या कोई प्रेडेटर्स की हेल्प जब वहाँ पर होते हैं, तो वो एक तरह से आवाज़ करने लगते हैं, जिससे आसपास के लोग थोड़ा-सा अलार्म हो जाए अपने खुद के भी मतलब बंदरों के लिए। तो इससे क्या होता है कि वो लोग बच जाते हैं। इसको भी अल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर ही बोलते हैं। रेसिप्रोकल अल्ट्रुइज़्म क्या होता है? एक ऐसा बिहेवियर जो कि अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स के बीच में हो, अनरिलेटेड इंडिविजुअल जो कि ऑक्यूपाई कर रहे हो सेम टेरिटरी, जैसे कि एक ही टेरिटरी में वो वहीं पर ब्रीडिंग भी कर रहे हैं और खा पी भी रहे हैं, तो वो इस तरह से एक दूसरे को हेल्प करते हैं कि भाई ठीक है तुम ब्रीड कर लो, या फिर एडिशनल फूड दे देते हैं यंग वंस के लिए, जिससे कि वो वहां पर सर्वाइव कर सके। सोशल हंटिंग फॉर बिगर प्रे वाला अगर आप देखे जाएगा तो कई बार ऐसा होता है कि खूब सारे मिलके एक मतलब एक प्रे की तरफ भागते हैं अगर, तो उनको ज़्यादा बड़ा खाने को शिकार मिलता है। मगर एक ही अगर अकेले इंडिविजुअल अगर भाग रहा होगा एक प्रे के लिए, तो उसको थोड़ा कम फूड मिलेगा। तो इसीलिए सोशल हंटिंग फॉर बिगर प्रे ये भी रेसिप्रोकल एल्ट्रुइज्म का ही एग्जांपल है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये 2020 का क्वेश्चन है, जो कि हैमिल्टन रूल के ऊपर ही आया था। अकॉर्डिंग टू हैमिल्टन रूल, आर इज द कोएफिशिएंट ऑफ रिलेटिवनेस बिटवीन टू इंटरैक्टिंग इन द इंडिविजुअल, बी इज द बेनिफिट टू रेसिस्टेंट रेसिपिएंट होगा ये, सॉरी रेसिस्टेंट किसी ने गलत लिख दिया, रेसिपिएंट होगा, एंड सी इज द कॉस्ट टू डोनर विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इन एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर। तो अगर आपको वो वाली इक्वेशन याद होगी, तो अगर आप इक्वेट करेंगे तो वो कुछ इस तरह से आएगी। आर बी माइनस सी जीरो इज ग्रेटर देन जीरो। तो आर बी ऐसे आ जाएगा पॉजिटिव में सी, एंड देन आर, सॉरी, आर सी अपॉन बी, जो कि किस तरह से बन रही है ये वाली, इज इक्वल टू नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता, क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। दैट्स इट, यही था। अब उसके बाद अगर आपको पता हो ये क्या होता है, दूसरा वाला CSIR नेट दिसंबर 2018 का है, जिसमें क्या हुआ है, एल्ट्रुइज्म डिस्क्राइब अ बिहेवियर परफॉर्म बाय एनिमल दैट मे बी डिसएडवांटेज टू सेल्फ एंड बेनिफिट टू अदर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट एल्ट्रुइज्म। क्या होता है, इट इज द नेट गेन ऑफ डायरेक्ट फिटनेस। ठीक है, इट इज द नेट गेन ऑफ डायरेक्ट फिटनेस व्हेन सोशियलिटी इज फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव नहीं होती है, और नेट गेन होता है डायरेक्ट फिटनेस का। डायरेक्ट फिटनेस का नहीं होता है, कॉस्ट भी लगती है, तो वो थोड़ा सा डिफरेंट है, गलत है। ठीक है, इट इज अंडर पॉजिटिव सिलेक्शन वाया डायरेक्ट फिटनेस बेनिफिट दैट एक्सीड डायरेक्ट फिटनेस कॉस्ट। ऑफ कोर्स सही बात है, जो कि अगर आपने ये वाला इक्वेशन पढ़ा हो, डायरेक्ट फिटनेस कॉस्ट को ये बढ़ा रहे होते, तो ये आप अगर इससे नहीं आप उससे भी देखेंगे तब भी आपको पता चल जाएगा ये वाला। ठीक है, कॉस्ट इसमें बेनिफिट ज़्यादा होगा और वो कम होगा। ठीक है, और उसके बाद इट जनरेट इनडायरेक्ट बेनिफिट बाय इनहेंसिंग सर्वाइवल ऑफ किड, सही है बिल्कुल। इनडायरेक्ट बेनिफिट को बढ़ाता है बाय इनहेंसिंग सर्वाइवल ऑफ शिप ऑफ किन। ठीक है, इट इज फेवर्ड व्हेन आर बी माइनस सी इज ग्रेटर देन जीरो, वेयर फिटनेस कॉस्ट टू अल्ट्रुइस्ट, बी इज द फिटनेस बेनिफिट टू रेसिपिएंट, एंड आर इज द जेनेटिक रिलेटिवनेस। सही है, बिल्कुल सही है, एग्जैक्टली सही है। और ये वाला थोड़ा सा गलत है, बस ए, क्योंकि सोशलिटी सिक्योरिटेटिव नहीं होती है। ठीक, उसके बाद ये वाला, ब्रदर ए एंड बी हैव सेम फादर बट डिफरेंट मदर, बी वांट्स ए टू हेल्प हिम विच इन्वॉल्व बोथ बेनिफिट एंड कॉस्ट फॉर ए। इफ ए का एक कॉस्ट लग रहा है जबकि 30 डार्विनियन फिटनेस यूनिट है, इन दैट एक्ट अंडर कंडीशन शुड ही हेल्प इन व्हाट, एक मिनट, इन दैट एक्ट अंडर व्हाट कंडीशन शुड ही हेल्प बी फॉलोइंग हैमिल्टन रूल। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आर बी माइनस सी, सॉरी, आर बी माइनस सी, ये यहाँ पर इज इक्वल टू गलत लगा है, वो ग्रेटर देन वाला वो लगेगा साइन। आर बी माइनस सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, और आर इंटू 0.25 माइनस 30 वाला जीरो लगेगा, फिर उसके बाद 0.30 अपॉन 0.25 कर देंगे तो 120 इस तरह से आएगा। तो तब जब जब बेनिफिट 120 से
ज़्यादा हो तभी वो उसको हेल्प करेगा, क्योंकि वो क्या है, हाफ सिबलिंग, इसीलिए यहाँ पर 0.25 आ रहा है। हाफ सिबलिंग कैसे है, क्योंकि उनके सेम फादर है मगर डिफरेंट मदर है, इसलिए तो इसलिए 0.25 आएगा। इसलिए ही मैंने कहा था कि वो वैल्यूज याद रखिएगा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, वो आते हैं। तो ये बस दैट्स इट, इसी तरह के क्वेश्चंस कुछ आते हैं। और अगर आपको समझ में आएगा कि अल्ट्रुइज्म क्या होता है, जस्ट कि किसी की हेल्प करना, सर्वाइवरशिप बढ़ाना और बेनिफिट करना किसी को कि अपने कॉस्ट देके, उसको कहते हैं अल्ट्रुइज्म। बस इसी के रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, बाकी सीएसआर ऐसा कोई बहुत वैसा क्वेश्चन नहीं देता। अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो आपको हो जाएगा। दैट्स इट, थैंक यू। और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, बताइएगा कि अगर आपको और क्वेश्चंस या कुछ और ऐसा टॉपिक चाहिए हो तो प्लीज़ बताइएगा, मैं तुरंत उस चीज़ को डालूँगी। मैं कोशिश करूँगी मैं अपना और ज़्यादा उससे क्वेश्चंस दे सकूँ और हेल्प कर सकूँ। थैंक यू, बाय बाय।